गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज़ का मैंने नाम दिया है ग्राफिकल सीरीज़। तो बेटा, इस सीरीज़ हम लोग पढ़ने के वाले हैं। इस सीरीज़ में हम लोग पढ़ेंगे कि हम ग्राफ को किस तरीके से बनाएं, कैसे उसको पॉइंट्स को डिनोट करें। तो जितनी भी चीज़ें ग्राफ के अंदर आती हैं, सारा का सारा मटेरियल ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं। जैसे आप लोग देखते हैं यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं ग्राफ के ऊपर। तो वो जो बच्चों वीडियोस होती हैं, किसी वीडियोस में स्लोप के बारे में इंफॉर्मेशन है, किसी में एरिया के बारे में है, और डिफरेंट वीडियोस हैं, लेकिन पूरी सीरीज़ नहीं है। मतलब बेसिक्स से लेके पूरा अपने हायर लेवल तक का कोई एक सीरीज़ नहीं है जिसको हम इजीली पढ़ सकें। तो जो हम लोग सीरीज़ बनाने वाले हैं ये वाले तो बेटा, इस सीरीज़ में हम बिल्कुल बेसिक्स से लेके अपनी 6-7 से लेके स्लोप एरिया से लेके अप टू PhD लेवल तक के ग्राफ को स्टडी करने वाले हैं हम लोग। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपका वही रहेगा, स्लोप क्या होता है, एरिया क्या होता है। अगर आप लोगों को ये चीज़ें आती हैं तो आप स्पीड 2x की स्पीड पे इसको कवर कर सकते हैं, और आगे के जो लेक्चर आने वाले हैं उनका वेट करिएगा और उन हर लेक्चर को अच्छे से देखिएगा ताकि पूरी सीरीज़ को आप इजीली कवर अप कर सकें। तो बेटा, शुरुआत करते हैं अपनी हम ग्राफिकल सीरीज़ की। तो बेटा, ग्राफिकल सीरीज़ को ये सिंपल में ये बोलूँ आपसे, ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम 2 एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि ग्राफ बनाने के लिए कम मिनिमम से मिनिमम 2 एक्सिस मुझे चाहिए। मैं बोलूँ मुझे ग्राफ बनाना है 3D के अंदर, तो हमारे पास बड़ा Z एक्सिस आती है। वो कहाँ आती है? हमारे तरफ बाहर की तरफ आती है। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मैं x को लूँ, यहाँ मैं y को लूँ। पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे मैं y को ले लूँ या मैं यहाँ मैं z को ले लूँ। बस हम किसी भी एक्सिस को ले सकते हैं, लेकिन नेचुरली जो हम ग्राफ पढ़ते हैं यहाँ पे हम x एक्सिस को लेके चलते हैं और यहाँ पे हम y एक्सिस को लेके चलते हैं। बस शर्त ये होनी चाहिए, जो एक्सिस हम बना रहे हैं x एक्सिस और y एक्सिस, अगर z एक्सिस में बनाऊँ बाहर की तरफ आएगी, ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ, आपस में जो इनका एंगल बनना चाहिए वो 90 डिग्री का बनना चाहिए। मीन्स इस तरीके से, ऐसे ये अगर आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस होगी और ये आपकी z एक्सिस हो जाएगी। तो आप इनके बीच का एंगल देखिए, ये x है, ये y है, तो बड़ा एंगल कितना बनना है मेरे पास? 90 डिग्री का। ये x है, ये y है, एंगल बना मेरे पास 90 डिग्री का। ये शर्त याद रखिएगा, जब भी एक्सिस बनाए एंगल ऑलवेज मेक 90 डिग्री। अच्छा, अब ये एक्सिस बनाई मैंने। अब देखो, इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे 2 चीज़ें चाहिए कि x एक्सिस पर मेरे पास क्या चीज़ है और y एक्सिस में मेरे पास क्या चीज़ है। सिंपली अगर हम सबसे बेसिक एग्जांपल लें अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, अगर हम एग्जांपल लें बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ तो आप देखिए यहाँ मेरे पास जो x एक्सिस पे जो काम कर रहा है मेरे पास टाइम है, और जो y पे काम कर रहा है वो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है। तो बस सिंपली जो एक्सिस हैं इनको ना लिखे, इनकी जगह पे हम कोई फिजिकल क्वांटिटी लेंगे। जो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब समझते हैं आप लोग? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब बेटा ये होता है कि ऐसी कोई चीज़ फिजिक्स में जिसको हम ईजिली मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो हम गुस्से को, एंग्री को, लव को, हेट को, इमोशंस को, इन चीज़ों को फिजिक्स में मेज़र नहीं कर सकते। इनका ना कोई यूनिट है, ना कोई डायमेंशन है, तो इन चीज़ों को कि हम लोग मेज़र नहीं कर सकते। तो फिज़िक्स में हम इन चीज़ों को पढ़ते भी नहीं हैं। फिज़िक्स में हम सिर्फ वही क्वांटिटीज़ को पढ़ते हैं जिनको हम ईजिली मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टाइम है, डिस्टेंस है ना, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वर्क है, एनर्जी है, ये सारी चीज़ों को हम ईजिली मेज़र कर सकते हैं। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अपनी फिजिकल क्वांटिटी। अब दोबारा आते हैं x पे और y पे। अब मैं क्या लूँगा बेटा? कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ मैंने टाइम लिया और यहाँ मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया। तो इसकी बेस पे जो कितना टाइम हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, अब इनको मैं बोलूँ कि मेरे पास टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड में मैंने डिस्प्लेसमेंट कवर करा मैंने 4 मीटर का। अब इन बातों को मैं लिखना नहीं चाह रहा, इन बातों को मैं सिंपल एक ग्राफ बनाना चाहता हूँ कि पूरी डिटेल्स जितनी मेरे पास आई सारी डिटेल्स मैं एक ग्राफ पर दे दूँ। तो सिंपल पहले हम ग्राफ बनाना सीखते हैं। ग्राफ की जो पॉइंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, और ग्राफिकल पूरी रिप्रेजेंटेशन को हम कैसे कैसे यूज़ करेंगे अपने पूरी सीरीज़ के अंदर। तो अब ये देखो ज़रा, मैंने ये बनाया। अब मैं सिंपल आपसे एक ग्राफ लेके चल रहा हूँ।
अभी बेटा ये देखो, मैंने आपसे ये बोला, ये एक ग्राफ बनाया मैंने बोला एक्स पे, ये जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं अपना एब्सिसा। और बेटा जो हम वाई एक्सिस पे जो हम पॉइंट्स बनाते हैं उसको हम बोलते हैं अपने ऑर्डिनेट। और सिंपली जब मैं बोलूँ इन दोनों कॉम्बिनेशन करिए तो हमेशा हम एक ब्रैकेट बनाते हैं, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट और वाई एक्सिस वाला पॉइंट को हम इस तरीके से शो करते हैं, और इन दोनों का बेटा कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, अपना कोऑर्डिनेट। दोबारा देखो, एक्स एक्स का जो पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे एब्सिसा, और जो वाई पर होगा उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनेट, और जब हम दोनों को कॉम्बाइन कर देंगे उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट। तो अगर मैं आपसे कहा कि मेरे पास एक्स एक्सिस का जो बेटा जो पॉइंट है वो आपको 2 है, और जो वाई का पॉइंट है वो आपका 3 है, इसको प्लॉट अप करिए तो आप देखो आप क्या करेंगे। आप यहाँ से ये हमारे पास ओरिजिन 0 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन। अभी देखो बस सिंपल हमें मूव कैसे करना है ये ध्यान रखो। हमेशा जब हम कोऑर्डिनेट को बनाते हैं, जो पहला एक्सेस होता है मेरे पास वो हमेशा क्या रहेगा, मेरे पास एक्स होगा, मीन्स मेरे पास 2 होगा, और जो मेरे पास वाई बाद में जो आया वो हमेशा वाई आएगा। अब सिंपली आपसे कोई पूछे कि इस ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, तो आप सिंपल क्या बोलोगे, 2 एब्सिसा है और 3 ऑर्डिनेट है, और मिला के बेटा हम इसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स। अब मैंने बोला प्लॉट करना है तो आप देखो एक्स पे कितना मूव करना है, एक्स पे 1 2, एक्स पे आप 2 मूव करें, और बड़ा वाई पे 1 2 3 मूव करें, तो बेटा ये दोनों मिलेंगे कहाँ पे, ये मिलेंगे इस जगह पे। तो बेटा अगर यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके मैं एक लाइन ऐसे बनाऊँ तो उसको मैं क्या बोलूँगा, मेरे पास दिस इज द ग्राफ ऑफ कोऑर्डिनेट 2,3। तो सिंपली बस ये सब बेसिक है कि ग्राफ के हम कोऑर्डिनेट्स को डिनोट कैसे करें। अगर मैंने क्या बोला इसको 2 ना करके बेटा -3 कर दिया मैंने, अब इसके ग्राफ बनाओ तो सिंपल से देखो, अब इसको हम पहले देखो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे। तो बेटा पहला कोऑर्डिनेट क्या मिला मुझे, 2, -3। फिर बोल रहा हूँ ये याद रखो हमेशा, पहले वाला हमेशा क्या आएगा एक्स पे, और दूसरे वाला क्या आएगा वाई पे, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो। सिंपली ये मैंने ये बोल दिया आपसे कि x = -2 और y = 3। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो बेटा ये भूल जाओ, हमेशा पहले क्या आएगा, x आएगा, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ बना, इसको हम ग्राफ को देखो हम कैसे बनाते हैं। अब क्या बोला बेटा इसने, -3, तो ये ध्यान रखो हमेशा जो ग्राफ बनता है ये मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास ओरिजिन, और इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है मेरे पास नेगेटिव है, और ये मेरे पास पॉजिटिव वाई, और ये मेरे पास नेगेटिव वाई। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो सिंपल देखो ग्राफ कैसे बनाएं, बस याद रखो अभी भी देख लो, ये मत देखो यहाँ पे 4 एक्सेस आ गई, बेटा एक्सेस अभी यहाँ पर भी 2 ही हैं, क्योंकि एक्स वाली जो होती है ये पूरी मूव कराती है और वाई वाली ये पूरी मूव कराती है, जैसे मैंने ये फिगर में बनाई है, ठीक है। मैं पूछूँ जेड एक्सेस अगर बनाना हुआ तो बेटा देखो जितनी वो बाहर आएगी इस तरीके से उतनी वो अंदर भी होगी, उसको हम बोलेंगे +z और उसको हम बोलेंगे -z एक्सेस। तो अभी देखो इसमें ज़रा पॉइंट्स है मेरे पास -2, 3। तो अब देखो फ्री -2 यहाँ कहीं मिलेगा मुझे, और फिर क्या है मेरे पास 3, तो 3 वगैरह कहाँ मिलेगा, पॉजिटिव में। अब ये जो जाएगा बेटा वो आपका अब इस तरीके से जाएगा हमारे पास, ठीक है। सॉरी, अब जो पॉइंट जो मिलने वाला है बेटा आपको -2 ये रहा आपका, और ये 3 ये रहा पॉइंट बेटा यहाँ मिलेगा आपको इस तरीके से। तो अगर इसका आप ऑरिजिन से इसको अब मिलाएंगे, ऑरिजिन इसका इस तरीके से आपका ग्राफ बनने वाला है। तो बेटा ये छोटी छोटी सी बातें हैं कि जब हमें पॉइंट्स गिवन हो, या सिंपली बोलूँ जब हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, तो उसका हम ग्राफ कैसे बनाएं, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्लोप की तरफ। अब देखो बेटा स्लोप क्या होता है हमारे पास, बेटा स्लोप ये एक ऐसी चीज़ है, आप अभी पढ़ें, 10th में पढ़ें, 12th में पढ़ें, किसी भी कंपटीशन के लिए पढ़ें, नीट के लिए पढ़ें, आईआईटी के लिए पढ़ें, हर जगह आपको इस स्लोप का कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। तो बेसिक नॉलेज हम लेके चलते हैं कि व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्लोप। तो फिर बनाइए अपना एक एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। देखो बेटा स्लोप इज नथिंग, इज जस्ट अ एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से मैंने एक ऐसी लाइन खींची इस तरीके से, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से
ये लाइन जो मैंने खींची है कितना एंगल बना रही है, इसी को हम अपना क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। दोबारा देखिए, एक्स एक्सिस से ये जो लाइन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाएगी उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्लोप बोलते हैं। अब स्लोप को हम फाइंड कैसे करें, तो मेरे पास सिंपल एक फॉर्मूला है, स्लोप इज इक्वल्स टू, ये तो आप लगाइए अपना टेन थीटा, या सिंपली यूज़ करिए y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ठीक है। अब देखो टेन थीटा क्या है मेरे पास, ये मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर मुझे थीटा की वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट पुट यहाँ करेंगे और वहाँ से स्लोप को फाइंड आउट कर लेंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे तो इजी हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ कि फॉर्मूला को हम कैसे यूज़ करेंगे। अब बेटा सेकंड फॉर्मूला क्या है मेरे पास, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, मैंने आपसे कहा कि मैंने ये एक लाइन बनाई है। अब देखो इस लाइन को अगर मैं नीचे लेकर आऊँ इस तरीके से तो बेटा यहाँ टच करेगा, और ऐसे ही मैं इसको यहाँ पे लेकर आऊँ ऐसे ही यहाँ पे टच करेगा। ये आपका क्या है बेटा, ओरिजिन। अगर मैं इसको नेमिंग करूँ 1 2 3 4, ऐसे ही अगर मैं इसकी नेमिंग करूँ 1 2 एंड 3, ये नेमिंग मैंने अपने पास से ही करी है, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे कि बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है मेरे पास, तो आप क्या बोलोगे, पहले हमें चेक करो कहाँ पे, कि x पे कितना कोऑर्डिनेट है। तो आप पहले गए x के पास और देखा x पे कितना है बेटा 4, और y पे कितना है बेटा आपके पास 3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट, इसको पॉइंट का मैंने नाम दिया है b और इस पॉइंट का मैंने नाम दिया है o, ओरिजिन। तो मैं पूछूं सिंपल b पॉइंट के बेटा कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो आप क्या बोलोगे 4, 3। मैं पूछूँ आपसे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो आप क्या बोलोगे बेटा 0, 0। क्यों, क्योंकि देखो इस पॉइंट से ना ये x में गया ना ये y में गया, तो कहाँ पर है हमारे पास, ये भी ओरिजिन पे है। तो फिर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास 0, 0। अब देखो बेटा मैं बोलूँ इस लाइन का एंगल तो पता नहीं है, सिर्फ थीटा दे रखा है। इसका भी स्लोप फाइंड करना है बाय देयर कोऑर्डिनेट्स, ये ओ के कोऑर्डिनेट से और बी के कोऑर्डिनेट से। तो बेटा ध्यान रखो, स्लोप का जो फॉर्मूला है अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो बेटा हम सिंपल कैसे यूज़ करेंगे, y2 माइनस y1। अब देखो ये जो पॉइंट्स है मेरे पास, ये हमेशा बेटा क्या, ये है मेरे पास x2 और ये है मेरे पास y2। सिमिलरली ये हो जाएगा मेरे पास x1 और ये हो जाएगा मेरे पास y1, ठीक है। अब बेटा देखो y2 कितना है मेरे पास 3 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। दिस इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, मीन्स 3/4 इट इज़ द स्लोप ऑफ द ग्राफ, ठीक है। अब देखो अगर आपसे कोई पूछे कि कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है तो उसको स्लोप फाइंड करिए, तो फिर वहाँ पे बेटा क्या होता है, हमें कि कुछ कंडीशंस गिवन होती हैं और वहाँ उस कंडीशन के अंदर हमें ये एंगल पता होता है कि मैंने बोला कि ये एंगल जो है आपका 45 डिग्री है। तो बेटा बताइए इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा। अब देखो इस कंडीशन में अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, नंबरिंग नहीं पता, तो सिंपल बेटा मैं क्या लगाऊंगा, tan 45 इज इक्वल्स टू, और tan 45 डिग्री बेटा क्या देता है मुझे 1 के बराबर। तो अब tan 45, tan 0 ये क्या है बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उसको मैं साइड से यहाँ पे लिखता हूँ तो उसको आप याद रखिएगा। tan 0 डिग्री पे बेटा हमें क्या देता है 0, tan 30 पे हमें देता है ये 1/√3, tan 45 पे देगा हमें 1 एंड tan 60 पे देता है हमें √3 और tan 90 पे देता है बेटा नॉट डिफाइंड, ये मीन्स इन्फिनिटी। तो बेटा ये बेसिक नॉलेज है हमारे पास इसकी स्लोप की, कि स्लोप को हम फाइंड कैसे करें और स्लोप को वैल्यू फाइंड कैसे करें, कि अगर हमें एंगल दे रखा हो या हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों। तो बेटा ये तो सिर्फ स्लोप निकाला, स्लोप का कुछ एक फॉर्मूला और भी है कि थोड़ी सी नॉलेज और है स्लोप के बारे में, वो और देखिए ज़रा। कभी कभी हमसे ये पूछता है कि स्लोप की वैल्यू नहीं पूछता। देखो यहाँ दोनों पार्ट के अंदर मैंने स्लोप की वैल्यू फाइंड करी है, 1 आई थी, वहाँ पर 3/4 आई थी। फिर बोल रहा हूँ यहाँ मैंने स्लोप की वैल्यू फाइंड करी है। अगर मैं आपसे सिंपल ये पूछूँ कि मेरे पास बेटा एक ग्राफ है, यहाँ दे रखा है बेटा डिस्टेंस और यहाँ दे रखा है आपका सॉरी डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं हम एस से, और यहाँ दे रखा है बेटा आपका टाइम। अब मेरी बात अच्छे से समझना, स्लोप का कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम्स में आने वाला है वो यहाँ से मॉडिफाई होगा। कैसे होगा देखो ज़रा।
अभी बेटा मैंने क्या बताया था कि स्लोप को जो बेटा फॉर्मूले हमने बताए थे, स्लोप इज इक्वल्स टू, या तो आप निकालिए किससे, टेन थीटा से निकालिए, या फिर हम निकालें y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकालिए। ठीक है बेटा, इस फॉर्मूले से स्लोप की हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्लोप की वैल्यू यहाँ से क्या मिलने वाली है। मैं अभी ये पूछूँ आपसे कि बताइए इस ग्राफ का स्लोप क्या देने वाला है। तो याद हो, जब भी आपसे पूछो ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वैल्यू नहीं पूछ रहा, क्या कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देगा। अभी हमने ये बनाया था, ये कब बनाया था, जब यहाँ पे एक्स एक्सिस थी और यहाँ पे मेरे पास वाई एक्सिस थी और इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता थे, वैल्यूज़ को मैंने फाइंड अप कर लिया था, एंगल पता था, तब इसकी मैंने वैल्यू को फाइंड कर लिया था। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये बताइए इस ग्राफ का स्लोप ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो ये स्लोप देने वाला है। अब ध्यान देखो, अब ये देखो स्लोप का फॉर्मूला जो होता है, तो स्लोप का फॉर्मूला बेटा क्या मिलता है, वाई एक्सिस पर जो क्वांटिटी है और एक्स एक्सिस पर जो क्वांटिटी है उसको इस फ्रेम में लिखिए तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका स्लोप मिल जाएगा। मैंने बोला वाई एक्सिस बेटा ये वाली है, इस पर क्या दे रहा है आपको, डिस्प्लेसमेंट, और बेटा एक्स पर क्या दे रखा है, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये किसकी डिस्प्लेस अपॉन टाइम, ये बेटा किसका फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया बेटा किसका, वेलोसिटी का। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमें क्या देने वाला है, यहाँ पे वेलोसिटी देने वाला है। इसका मतलब ये हुआ, अब यहाँ पे इसने वैल्यू नहीं पूछ रहा अभी कि वैल्यू क्या दे रहा है, ये सिर्फ इसने पूछा ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है इन दो फिजिकल क्वांटिटी से, डिस्प्लेसमेंट और टाइम से मिलके ऐसी तीसरी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आएगी जो ग्राफ हमें देगा। तो हमेशा क्या करो, जो वाई पे है उसको ऊपर लिखो, जो एक्स पे है उसको नीचे लिखो, और सिंपली अपना क्या फाइंड अप कर लो, अपना हमारे पास स्लोप इस ग्राफ का क्या देने वाला है। तो स्लोप बेटा क्या मिल गया हमें, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मीन्स इट गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द ग्राफ। ठीक है, अब सिंपल अगर मैं आपसे और कुछ क्वेश्चन और दूँ स्लोप फाइंड अप करने के लिए, तो अब देखो ज़रा इस चीज़ को, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि स्लोप की वैल्यू कैसे निकालनी है और बेटा स्लोप का वैल्यू कैसे निकालनी है। वैल्यू निकाली थी और स्लोप के बारे में हमने बताया था कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं बेटा हम किस पे, एरिया पे। ठीक है, अब मुझे देखो ये बोला कि एक ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ का एरिया फाइंड करिए, या सिंपल ये बोलूँ इस ग्राफ का एरिया आपको क्या देने वाला है। तो जैसे बेटा हमने अभी स्लोप में देखा था कि स्लोप जो होता है y अपॉन एक्स करते हैं तो हमें स्लोप मिल जाता है। जब बेटा हम एरिया के बारे में बात करते हैं तो हम y इंटू एक्स कर देते हैं, बस सिंपल सी बात। ठीक है, जब हम बात करें किसके, स्लोप के बारे में y अपॉन एक्स, जब हम बात करें एरिया के बारे में तो y इंटू एक्स। तो दो हमें ये क्वांटिटी मिलती हैं अपनी, स्लोप और एरिया। इसी पे सारे आपके क्वेश्चंस भरे पड़े हैं। तो अभी तो सिर्फ बेसिक है हमारे पास, क्वेश्चंस अभी इतने नहीं करेंगे, सिर्फ समझेंगे देखो एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। अब बेटा मैंने आपसे सिंपली ये कहा कि मेरे पास यहाँ दे रखा है वेलोसिटी और यहाँ दे रखा है मेरे पास टाइम। ठीक है, इस ग्राफ का आपको एरिया क्या देने वाला है, तो मैंने क्या बताया, अगर एरिया की वैल्यू फाइंड नहीं कर रहा, एरिया की वैल्यू फाइंड नहीं कर रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि एरिया इस ग्राफ का कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देने वाला है। यहाँ मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है टाइम और यहाँ फिजिकल क्वांटिटी है मेरे पास वेलोसिटी। तो इस ग्राफ का एरिया कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देगा, तो बेटा हमने पढ़ के रखा है एरिया के लिए y इंटू एक्स करते हैं। y पे क्या है बेटा आपकी वेलोसिटी और बेटा एक्स पे क्या है आपका टाइम। तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम ऐसा किस फॉर्मूले में आता है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है बेटा क्या, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मैं टाइम को उठा के इधर फेंकूँ तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम वी गेट द डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, यहाँ पे क्या मिला, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो बेटा यहाँ पे क्या है मेरे पास एरिया और यहाँ पर क्या है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। तो कुल मिला के बात ये आई कि अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा हो, ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो इसका एरिया प्रोवाइड करवाएगा, तो आप क्या बोलोगे, वो डिस्प्लेसमेंट है जो इसका एरिया प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर इसकी बेटा वैल्यू पता है कि वैल्यूज़ पता है कि अगर इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उसके लिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। देखो वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम।
तो बेटा ये मैंने बनाया अपना टाइम और ये मैंने अपना वेलोसिटी। अब ये देखो ज़रा इस पर, अगर मैं इस पर अगर मुझे एक ग्राफ बना दिया इस तरीके से ऐसे, अब मुझसे बेटा पूछ रहा है कि बताइए इसका एरिया क्या होगा मेरे पास। ठीक है, तो बेटा देखो ध्यान रखो, जब भी एरिया फाइंड करना हो, कैसे भी फिगर दे रखी हो, तो इसको पहले सोचो कि फिगर क्या दे रखी है मेरे पास। अगर इसको मैं डॉट से इससे मिला दूं तो बेटा मुझे फिगर क्या मिलेगा मेरे पास, फिगर मिली मेरे पास एक ट्राइंगल। तो बेटा ट्राइंगल का हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, फॉर्मूला है बेटा इसका हाफ बेस इंटू हाइट। अब मैं आपसे पूछूं बेस कितनी है, बेस होती क्या है। देखो ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया बेटा, ये जो होती है नीचे वाली इसको हम बोलते हैं बेस, और इसको हम बोलते हैं बेटा अपनी हाइट, या इसको हम सिंपली परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसको हम बेटा हम क्या बोलते हैं अपनी हाइपोटेनस। ठीक है, अब देखो बेस है मेरे पास कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक की बेटा मुझे बेस कितनी मिल गई मेरे पास 2, और बेटा हाइट कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, वो आपको गिवन है कितनी 5, एंड यू गेट द एरिया 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कभी बेसिक से थोड़ी सी नॉलेज जोड़ दूँ, मैंने यहाँ मीटर स्क्वायर लिखा है ना, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि एरिया में मीटर स्क्वायर हम क्यों लिखते हैं। तो पहले ये बताओ एरिया निकालना समझ में आ गया, एरिया कैसे निकालना है, बस इसका हाँ फिगर चेक करिए, फिगर कैसी बन रही है, और सिंपली इसका आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। या फिर मैं ऐसे बोल दूँ इस तरीके से, मैंने ये फिगर बनाई और मैंने ग्राफ को ऐसा दे दिया इस तरीके से, अब फिर ये मेरा टाइम दिया और ये मेरे पास वेलोसिटी दी। अब देखो एक चीज़ है ना, वेलोसिटी दी। अब मैं आपसे पूछूँ इसका एरिया क्या देने वाला है, तो बेटा आपके बोलोगे इसको मैंने इसको ऐसे मिलाया, अगर ये 2 है ये 2 है, तो बेटा यहाँ पे फिगर कौन सी बन गई मेरे पास, स्क्वायर बन गई। तो स्क्वायर का बेटा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, एंड यू गेट द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया निकालने के सिंपल से फॉर्मूले हैं हमारे पास, और इसकी हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से हम कल जो हम काम करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि कितने न्यूमेरिकल्स हमारे पास बनकर आते हैं स्लोप पर और ग्राफ पर। अब एक बात तो समझिए, मैं मीटर एरिया में मीटर स्क्वायर देखो हम क्यों लिखते हैं। मैंने आपसे सिंपल ये कहा कि मैं एक पॉइंट ए से लेके बेटा बी पॉइंट तक आया, ठीक है, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की बेटा लेंथ कवर करी, मैंने बोला कि पूरी लेंथ जो है वो 5 मीटर की है। हाँ, अब ये लेंथ मेरे पास पूरी 5 मीटर की है, तो मैं बोलूँ तो आप सिंपल क्या बोलोगे कि लेंथ जो है 5 मीटर है। अब मैंने आपसे ये कहा कि मैं पहले ए से बी गया और फिर इस तरीके से मैं ऐसा मूव कर आया। अब देखो बेटा ये लेंथ अगर 5 मीटर की है तो ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, और स्क्वायर की बेटा हर एक साइड कैसी होती है मेरे पास, इक्वल होती है। मैं पूछूं कि अब देखो लेंथ सिंपल एक डायरेक्शन में है, और बेटा एरिया जो होता है वो अंदर कितना मटेरियल हमारे पास ये लैंड भरा हुआ है, ये कितना एरिया है हमारे पास, एरिया मतलब ये होता है। अब देखो एरिया फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड, तो कितना मिलेगा 5 इंटू 5 25, और मीटर से बेटा क्या मिल जाएगा आपको, मीटर स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ आपको मीटर स्क्वायर लगे फ़ौरन समझ जाना यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, एरिया की। अगर बेटा मैं उसको अंदर लेके एक क्यूब बना दूँ, तो क्यूब अगर मैंने बेटा आपको क्यूब बनाया और क्यूब की हर एक साइड कैसी होती है मेरे पास, क्यूब की हर एक साइड इक्वल होती है, और मैंने बोला एक साइड जो है इसकी 5 मीटर की है, तो इसका अब देखो इसके अब अंदर हम कितना भर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इसका वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल मैंने एक सिंपली मैं आपसे मैंने बोलूँ कि मेरे पास जग है और जग में मैंने कितना पूरा पानी भर दिया इसके अंदर, तो बेटा वो उसका कहलाता है, उसका वॉल्यूम कहलाएगा। और जो अगर हम बात करें सिंपल एरिया की, ये मेरा फर्श है, फर्श का कितना एरिया है, तो उसका वो हमारा एरिया कहलाएगा। वो किस में निकलता है हमारे पास, मीटर स्क्वायर में। और जो हम बात करते हैं किसकी बेटा, वॉल्यूम की, वो निकलता है हमारे पास मीटर क्यूब में। क्यों, क्योंकि देखो इसमें देखो इसकी लेंथ भी है, इसकी मोटाई मीन्स ब्रेथ भी है, और इसके बाद बेटा हाइट भी है। मतलब भी किस डायमेंशन में बात कर रहा है, ये होता है हमारे पास 3 डायमेंशन के अंदर, 2 डायमेंशन के अंदर, और ये 1 डायमेंशन के अंदर। ठीक है, तो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट स्लोप, एरिया, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था हमारे पास ग्राफ के बारे में। तो कल इस सीरीज़ को आगे हम और बढ़ाएंगे, और इस पूरी सीरीज़ को बेटा हम पूरे लेवल तक लेके जाएंगे। पूरे अगर मौका मिला और सीरीज़ बनती रही तो पूरा जो PhD लेवल तक के जो क्वेश्चंस आते हैं हम वहाँ तक देखेंगे। तो और दूसरी बात ये है, जो मेरा पढ़ाने का जो बेसिक रहेगा वो मेरा मेरा फिजिक्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि मेरा सारा काम फिजिक्स में ही है। तो ग्राफ का अभी देखा हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है ना, तो सारे ग्राफ ज़्यादातर आपको फिजिक्स के मिलेंगे, लेकिन ग्राफ की नॉलेज आपको पूरी मिल जाएगी, चाहे वो फिजिक्स के बेस पे मिले, चाहे वो सिंपल बेस पे मिले। ठीक है।
चलिए।